हेलो एवरीवन, आज है 5 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। देखिए 40 रुपए के आसपास ये शेयर पहुंच चुका है और पिछले कुछ महीनों में अगर आप देखो तो बहुत शानदार तेज़ी देखने को मिली है। इसने ना पैसा डबल से भी ज़्यादा बना कर दिया है पिछले एक साल के अंदर। बातचीत करेंगे वीडियो में कि हाल फिलहाल में ये जो बैंक है कहाँ पर स्टैंड आउट कर रहा है, कमेंट्री क्या है ब्रोकरेज हाउसेस की, टारगेट क्या है, यहाँ पर लॉन्ग टर्म का क्या आउटलुक हो सकता है, वो सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 40 रुपए का शेयर है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का और पिछले एक महीने में 10% की तेज़ी है। देखो थोड़ी बहुत तेज़ी बनी थी, इससे पहले भी अगर आप देखो तो बहुत कम टाइम में 36 से 39 पे गया था ये, वो भी 3 ही दिनों के अंदर। लेकिन बाद में क्या हुआ, लगातार करेक्शन दिखाता गया, वापस 37 पर आया, लेकिन वापस तेज़ी पकड़ी है इसने। और देखो एक साल का ग्राफ देखो तो 150% का ग्रोथ है, डेफिनेटली है। जो लो लेवल था वो 16 रुपए का था, इसका बड़ी रफ्तार बनी थी यहाँ पर 32-33 पे गया था, बाद में करेक्शन आया था यहाँ पर और शेयर दोबारा से 23 रुपए पर गया, लेकिन उसके बाद फिर बड़ी रफ्तार आई और काफ़ी अच्छी तेज़ी कह सकते हो कि देखने को मिल रही है। और लगातार ये भाग रहा है, मार्च महीने से लेकर अब तक लगातार तेज़ी बनी हुई है। और जो टारगेट प्राइस भी यहाँ पर बताए जा रहे हैं वो 50 रुपए के आसपास के हैं। अरिहंत कैपिटल का कहना है कि 50 रुपए तक जाएगा। इतना ही नहीं, कुछ और ब्रोकरेज हाउसेस भी है जो भी कह रहे हैं कि 50 रुपए का टारगेट काफ़ी लोग यहाँ पर देते हुए नजर भी आ रहे हैं। एनालिस्ट से द एसेट क्वालिटी इज नॉट अ कंसर्न फॉर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बाई रेटिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है और 33% की अपसाइड जो यहां से एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक वैल्यूएशन रिमेन अनडिमांडिंग एट 6 टाइम्स अर्निंग पर शेयर एंड 1.1 टाइम्स प्राइस टू एडजस्ट बुक की अगर हम बात करें, ये कहना है यस सिक्योरिटीज का। यहाँ पर टारगेट प्राइस भी अगर आप देखो तो उनका भी 50 रुपए के आसपास का देखने को मिल रहा है और 6 से 12 महीने का टारगेट है। ठीक है, तो हो सकता है कि देखो सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं कि यहाँ से भागेगा तो भागता ही जाएगा 50 पे रुपये, ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी 40 पे हो सकता है कि 42, 43, 44 के आसपास भी जाए, लेकिन बाद में थोड़ा सा करेक्शन आएगा, वापस 40 रुपये का मुंह देखने आएगा, वापस ऊपर जाएगा, वापस नीचे आएगा, तो ये रहेगा यहाँ पर धीरे धीरे मूव करेगा। लेकिन हाँ, जून क्वार्टर के जो नतीजे आएंगे उससे बहुत कुछ पता चलेगा, क्योंकि देखो पिछले कुछ क्वार्टर में इसने आग उगली है। अगर हम बात करें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की तो यहाँ पर आप देखो किस तरीके से इनके रेवेन्यू में तेज़ी आई है। 921 करोड़ से रेवेन्यू, ये जो क्वार्टरली रेवेन्यू है, ठीक है, 921 करोड़ से 1000 करोड़, फिर 1140 करोड़, फिर 1221 करोड़, फिर 1365 करोड़, तो बड़ी रफ्तार है। सेम चीज़ प्रॉफिट शानदार है, इनके मार्जिन बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे। आप देखिए मार्जिन इनके बहुत अच्छे हैं, 1365 करोड़ के रेवेन्यू में ये 300 करोड़ का प्रॉफिट करे, मतलब मार्जिन इनके बहुत अच्छे हैं। और पिछले 3 क्वार्टर में इनका जो प्रॉफिट रहा है वो 300 करोड़ के आसपास का रहा है। अभी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ चुकी है। ठीक है, अभी देखो यार जून के जो नंबर्स आएंगे उसमें भी एक्सपेक्टेशन यही कि भैया इनके नंबर्स अच्छे आने चाहिए, 300 करोड़ का एटलीस्ट प्रॉफिट होना चाहिए। अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो एक शॉर्ट टर्म का आपको डिप देखने को मिल सकता है, लेकिन नतीजे से पहले डेफिनेटली थोड़ा बहुत भाग भी जाएगा ये, वापस गिरकर अगर आएगा भी तो वापस 40 पर आ जाएगा, तो ये हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इसको बिल्कुल अवॉइड करो, जी नहीं, अच्छी कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के वॉल्यूम्स भी अच्छे आ रहे हैं, 1,70,00,000 के आसपास के यहाँ पर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं, बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, 100% लोग। और कंपनी के डिविडेंड की बात करें तो 50 पैसे का डिविडेंड भी सबको मिलने वाला है। और जो लोग 14 जुलाई से पहले बाई करते हैं यहाँ पर वो सब लोग एलिजिबल होंगे इस डिविडेंड के लिए। तो 50 पैसे का डिविडेंड भी इन्होंने अनाउंस किया हुआ है और कंपनी की अभी तक डेट सामने नहीं आई है कि कब इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन जैसे ही कोई डेट आएगी डेफिनेटली हम उसके बारे में बातचीत भी ज़रूर करेंगे। और जून क्वार्टर की देखो भैया हर कोई राह देख रहा है, क्योंकि पिछले 3 क्वार्टर में ना इसने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, रेवेन्यू वाइज और प्रॉफिट वाइज दोनों ही, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। तो भैया अब देखना होगा कि नेक्स्ट क्वार्टर इनका कैसा रहता है। अगर बात करी जाए रेवेन्यू वाइज तो देखो 2023 में सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू रहे हैं, जो रेवेन्यू पिछले 3 सालों से ऑलमोस्ट 2800 करोड़ के आसपास रहे थे एन्युअली रेवेन्यू,
वो सीधे 4165 करोड़, तो बड़ी रफ्तार पकड़ी इसने रेवेन्यू वाइज। सेम चीज़ प्रॉफिट को लेकर अगर आप देखोगे तो 1100 करोड़ का प्रॉफिट था इनका, जबकि 2022 में 415 करोड़ का लॉस था। तो ये तेज़ी आई है। हाँ, अभी देखना होगा कि अगले क्वार्टर्स इनके कैसे रहते हैं। देखो अभी के ट्रेंड पॉजिटिव है, उसमें कोई शक की बात नहीं है, अभी के लिए ट्रेंड इसका पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन आने वाले कुछ क्वार्टर भी देखने पड़ेंगे कि कैसे नंबर्स ये रिपोर्ट करता है। सस्ता भी है, 7.14 का इसका पी रेशियो है, सेक्टर पी 16 का है, सस्ता कह सकते हो आप इसको। 100% एनालिस्ट भी कहते हैं खरीदारी करो। अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छी है। देखिए प्रमोटर के पास 73.67% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग है, और बड़े बड़े फंड हाउस के पास भी क्वांटिटी है। 1.64% है म्यूचुअल फंड्स के पास, 6.71% है यहाँ पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास, एफआईएस के पास 1.97% की होल्डिंग है। मतलब हाँ, अच्छे खासी क्वांटिटी कह सकते हो कि बड़े बड़े फंड हाउस लेकर बैठे हैं। रिटेल्स और अदर्स की जो होल्डिंग है वो 16.01% की है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 8.79% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल बैंक जो है अच्छा बैंक है, खराब नहीं है, नज़र आपकी होनी चाहिए यहाँ पर। और अगर हम इनके कुछ पीयर्स से इसको कंपेयर भी करेंगे वैल्यूएशन के हिसाब से, तो 7.14 का इसका पी रेशियो है, जबकि एचडीएफसी बड़ी बैंक से कंपेयर करें, ठीक है, एचडीएफसी का 21 का है, आईसीआईसीआई का 19 का है, कोटक का 25 का है। तो देखो सस्ता है, खराब नहीं है, महंगा अभी भी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ से ये 45-50 पे चला जाता है, तब जाके थोड़ा बहुत महंगा हो जाएगा, ठीक है, तब आप सस्ता नहीं कह सकते हो इसको। अगर यहाँ से थोड़ी बहुत और तेज़ी पकड़ लेगा तब ये महंगा हो जाएगा। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में अगर आप देखोगे, तो हालांकि जेएम फाइनेंशियल जो है उनकी ये उनका 38 रुपीज़ का टारगेट था, वो अचीव हो चुका है। और उनका भी यह है कि देखो ये करंट वैल्यूएशन जो है वो इनएक्सपेंसिव है जो रिटर्न अगर हम देखें, लेकिन टारगेट उन्होंने अभी तक बढ़ाया नहीं है। जब बढ़ाएंगे तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके अलावा एज अ सेकंड नॉन एमएफआई बुक बिगन टू कंट्रीब्यूट मीनिंगफुली टू ओवरऑल पोर्टफोलियो ग्रोथ, NIM प्रेशर विल बी विजिबल, ये कहना है एक्सिस सिक्योरिटीज़ का, ये कहना है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो टारगेट्स नज़र आए हैं कुछ कुछ ब्रोकरेज हाउसेस के, ठीक है, एक्सिस सिक्योरिटीज़ की अगर हम बात करें तो उनका 45 रुपीज़ का टारगेट है, 45 रुपीज़ का टारगेट है एक्सिस सिक्योरिटीज़ का। कोटक इंस्टीट्यूशन इक्विटीज़ की अगर हम बात करें तो उनका 42 रुपीज़ का टारगेट है। और हाईटोंग इंटरनेशनल की बात करें तो 30 रुपीज़ का टारगेट उनका देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अच्छा टारगेट है, ख़राब नहीं है, लेकिन हाँ टारगेट इनके लंबे समय के होते हैं। तो और ऑलरेडी बहुत बड़ी रफ्तार इसने पकड़ी है, मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा और ऊपर जाने के बाद करेक्शन दिखाएगा, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अगर है तो रखे रहो पोर्टफोलियो में, बेचने की ज़रूरत नहीं है। ये सेक्टर मुझे पसंद आ रहा है बैंकिंग सेक्टर में। देखो छोटी छोटी बैंक्स ना वो धीरे धीरे वो अच्छा कर रही है, और एक्चुअली इनकी जो स्ट्रेंथ है ना उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की, वो इनका भैया छोटे रिटेल पोर्टफोलियो इनका काफ़ी अच्छा है, वो इनकी स्ट्रेंथ है। और वो कभी डिफ़ॉल्ट नहीं करती, मतलब बहुत ही कम चांसेस में वो डिफ़ॉल्ट करती है। तो बने रहिए अगर आपके पास है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का शेयर। और जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करिएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ चुका है। अब जब गिरावट आएगी तो भाई आपको एवरेज करने के भी मौके ढूंढने पड़ेंगे यहाँ पर। इसके अलावा जून क्वार्टर के नंबर्स भी देखने पड़ेंगे कि वो कैसे आते हैं। अच्छे नंबर्स अच्छा करेंगे, बुरे नंबर्स आपको 15-20% की गिरावट दिखा सकते हैं, और वहाँ पर दोबारा से खरीदारी के ही मौके बनेंगे। तो अच्छा बैंक है, ज़रूर नज़र होनी चाहिए। वीडियो को यहीं बैंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहले बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर की बैंकिंग सेक्टर में कौन सा बैंक आपको पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।